अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अनवर और आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर पेज नंबर 152। वहां पर टॉपिक हमारा जो है वो रैम के हवाले से है कि रैम क्या होती है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैम क्या होती है। अगर हम रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम की फुल फॉर्म है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म को ही थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो मेमोरी से मुराद क्या है ये हम समझते हैं और रैंडम एक्सेस से मुराद क्या है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेमोरी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप दो ही तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। या तो आप इसके ऊपर राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या आप इसके ऊपर रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस से मुराद क्या है? रैंडम एक्सेस से मुराद ये है कि इंटायर मेमोरी, आपकी इंटायर मेमोरी जो होती है उसमें इंडिविजुअल बाइट को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस से मुराद क्या बताया कि हम इंटायर मेमोरी, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, इंटायर मेमोरी से हम एक इंडिविजुअल बाइट को लेना चाह रहे हैं। इंडिविजुअल बाइट को इंटायर पूरी मेमोरी में से हम इंडिविजुअल बाइट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इंटायर मेमोरी की बात की। इंटायर से मुराद कंप्लीट होल को कहते हैं। अगर हम यहाँ पे इस वर्ड को अंडरस्टैंड करें बाइट को, तो बाइट का हमें पता है कि बाइट जो होता है वो 8 बिट्स का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। इसको हम क्या नाम देते हैं? बाइट का नाम देते हैं। तो ये थी इसकी फुल फॉर्म जिसको अभी तक हमने डिस्कस किया है। एक हमने रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी का मैंने आपको बताया कि या तो इसके ऊपर राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है या इसके ऊपर रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। और रैंडम एक्सेस से मुराद ये बताया कि इंटायर मेमोरी में से अगर हमने इंडिविजुअल बाइट भी एक्सेस करना है तो उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। रैम जो है ये फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर हम मेमोरी हायरार्की की बात करें तो उसमें सबसे पहले अपने पास रजिस्टर्स आते हैं। सबसे पहले अपने पास रजिस्टर्स आते हैं। इसके बाद अपने पास कैशे आती है। इसके बाद अपने पास मेन मेमोरी आ जाती है। इसके बाद अपने पास हार्ड डिस्क आ जाती है। हार्ड डिस्क तो इनमें सबसे फास्टेस्ट जो है वो रजिस्टर्स हैं। इसके बाद अपने पास कैशे है फास्टेस्ट और इसके बाद अपने पास मेन मेमोरी, ये अपने पास फास्टेस्ट है और लास्ट के ऊपर अपने पास हार्ड जो है वो, ये सारी की सारी अपने पास मेमोरी है। इनमें से सबसे जो ज़्यादा फास्ट है ये सीपीयू के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही होती है, इस वजह से ये ज़्यादा फास्ट है। कैशे बिल्कुल रजिस्टर के साथ लगा हुआ होता है, इस वजह से ये फास्ट है। और कैशे से थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर अपने पास मेन मेमोरी एग्जिस्ट कर रही होती है। और अपनी जो हार्ड डिस्क है ये मदरबोर्ड के ऊपर तो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन इसको एक्सटर्नली हम अटैच करते हैं मदरबोर्ड के साथ, यानी कि उस बॉक्स के अंदर ही हार्ड डिस्क होती है लेकिन मदरबोर्ड के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो रैम की बात आज हम कर रहे हैं। तो रैम जो है वो उसका थर्ड पॉइंट है। उस रैम से भी ज़्यादा दो अपने पास मेमोरी हैं जो ज़्यादा फास्ट हैं, एक रजिस्टर की है और एक कैशे की है। रैम जो है ये डाटा को टेम्परेरी तौर पर, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ डाटा को, ये टेम्परेरी तौर पर होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। टेम्परेरी डाटा
टेम्परेरी डाटा को होल्ड करने के लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। हम इधर से कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वो रैम के अंदर जा रही होती हैं और जब तक हम उनको स्टोर नहीं करते वो हार्ड डिस्क के अंदर मूव नहीं करती। जब हम इधर से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो रैम के अंदर जा रही हैं और रैम जो है वो डाटा को टेम्परेरी तौर पर होल्ड करती है। तो अगर सेम टाइम पे लाइट ऑफ जो हो जाती है तो उसके जो कंटेंट्स होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि वो परमानेंट अभी स्टोर नहीं किए थे। तो रैम के बारे में अब तक हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की है। रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। वोलाटाइल का यही मतलब है कि इसके कंटेंट्स ऑफ लॉस हो जाते हैं जैसे ही लाइट ऑफ होती है। इसको रैम को हम प्राइमरी स्टोरेज का नाम भी देते हैं, इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का नाम भी देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का नाम भी इसको हम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे डी रैम की और एस रैम की। रैम को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डी रैम को डिस्कस करेंगे। डी रैम की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है, डी से मुराद है डायनामिक, आर से मुराद रैंडम, ए से मुराद एक्सेस, एम से मुराद मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी की टाइप है जिसको मोस्टली कंप्यूटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ये रैम की लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड है जिसको हम कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि इसका जो डाटा है या इसके जो कंटेंट्स हैं वो बरकरार रख सकें। इसके लिए हमें मुख्तलिफ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो हम देख लेते हैं। एक मरतबा ऊपर से रीड कर लें। DRAM is recharged or refreshed again and again to maintain its contents। इस DRAM के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। DRAM चूँकि इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जब हम इसको रिफ्रेश कर रहे होते हैं तो CPU जो होता है, प्रोसेसर जो होता है, वो इसमें से डाटा को उठा नहीं सकता, फेच नहीं कर सकता होता उस वक़्त। इस वजह से DRAM को हम कहते हैं कि DRAM जो है वो स्लो है। इसके बाद DRAM लेस एक्सपेंसिव, रिक्वायर्ड मोर पावर। इसके लिए हमें पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ये डाटा को डायनामिकली होल्ड करके रखती है। इसके बाद लेस कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये मैंने इसकी DRAM की फुल फॉर्म लिखी हुई है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लास्ट वाला पॉइंट जो है इसमें ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक स्टेट। इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड होता है। क्या मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिक स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड टाइप की जिसको हम एस रैम का नाम देते हैं, एस रैम की जो फुल फॉर्म है उसको हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्योंकि हमें इसको बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, इस वजह से CPU जब चाहे CPU को भी वेट नहीं करना पड़ता डाटा को एक्सेस करने के लिए। जबकि DRAM के अंदर CPU को वेट करना पड़ता था DRAM से डाटा को फेच करने के लिए, जबकि SRAM के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से DRAM जो है वो स्लो है, जबकि SRAM जो है ये फास्ट है। किससे फास्ट है, DRAM से। और क्यों फास्ट है, क्योंकि इसमें CPU को डाटा को फेच करने के लिए वेट करना पड़ रहा है, इसमें CPU को वेट नहीं करना पड़ रहा। SRAM जो है ये एज कंपेयर टू DRAM मोर एक्सपेंसिव है और हमें इसके लिए लेस पावर रिक्वायर्ड है और ये डाटा को इनडेफिनेटली होल्ड करके रखती है। और ये DRAM के अंदर हमने बात की कैपेसिटर्स की कि DRAM कैपेसिटर्स को यूज़ करती है, जबकि SRAM जो है वो ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करती है। तो इसको एक मरतबा रीड कर लें। डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड
यानी कि डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि उसके कंटेंट्स जो हैं वो मेंटेन रह सकें, जबकि एस रैम के अंदर एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा होता है। एस रैम फास्टर देन डी रैम। फास्टर क्यों है? क्योंकि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ रहा। इसके अलावा मोर एक्सपेंसिव, ये एज कंपेयर टू डी रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इनर लेस पावर इसको रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू डी रैम। होल्ड डाटा इंडेफिनेटली, मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस कॉम्पैक्ट, यूजेस ट्रांजिस्टर्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया। रैम को डिस्कस किया, उसके बाद रैम की 2 टाइप्स को, 2 टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें डी रैम था और एस रैम थी। आई होप सो आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।